वेलकम बैक टू द लीडर्स टॉक्स। फ्रेंड्स, किसी ने मेरे से पूछा कि नए साल का क्या रेजोल्यूशन है, इस साल आप कौन सा माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो और आपके कंपटीशन में क्या है, कौन है इस बार आपके कंपटीशन में जिसको आप पीछे करना चाहते हो। तो मैंने उनसे कहा कि इस पूरे संसार में मैं अपना कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानता। नोबडी इज माई कॉम्पिटिटर। बहुत हैरान हुआ, बहुत सोचने लगा और पूछने लगा ऐसे कैसे, हम तो कंपटीशन करते हैं, हम तो दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक माइलस्टोन सेट करते हैं कि इस आदमी से आगे बढ़ना है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, चाहे वो उसका फ्रेंड है, चाहे कोई उसका दुश्मन है, या चाहे कोई हमारा बोलते रिलेटिव है। हम उन सबको देख करके एक चीज़ों को सेट करते हैं कि इसने बड़ा घर लिया तो मैं बड़ा घर लूँगा, इसने बड़ी गाड़ी ली तो मैं अब बड़ी गाड़ी लूँगा, या वो मेरे पीछे चल रहा है, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे पर बराबर पहुंचने वाला है, तो मैं इससे एक स्टैंडर्ड और ऊपर जा करके कुछ और करने वाला हूँ। और यही हमें मोटिवेट करता है, इसी से हमें माइंड में एक आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने बोला वाह, इतना दिमाग लगाते हो, इतना दिमाग लगाने वाला इंसान ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़, छोटी सी जगह पे दिमाग लगाता हूँ। तो बोले कि क्या है। मैंने उनको बोला कि मैं सिर्फ इस संसार में अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ, एंड दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। मैं किसी दूसरे इंसान को कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं। मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ। और जब मैं रेजोल्यूशंस बनाता हूँ, मैं रेजोल्यूशंस में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ खुद को हराने में। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप खुद को हराने में, खुद को कॉम्पिटिट करने में अपनी एनर्जी, अपनी पावर लगाते हो ना, यू विल बिकम सक्सेसफुल ग्रेट पर्सनैलिटी। सक्सेस बहुत पीछे रह जाती है। महानता की जो सीढ़ी होती है ना, वो यही है। ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि इस संसार में आपका कॉम्पिटिटर कोई दूसरा है ही नहीं। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हो। अब 2026 की जब हम बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार इसने ये डिग्री कर ली है, मैं भी ये डिग्री करूँगा। ये 4 लोग बैठते हैं 31 दिसंबर को, शराब पीते हैं और वहीं पे डिसाइड करते हैं कल से दारू बंद, कल से शराब बंद, आपस में ही। लेकिन कोई खुद से नहीं बोलता है कि नहीं यार, मेरा कॉम्पिटिटर मैं हूँ, मैं हफ्ते में 5 दिन शराब पीता हूँ, आज से अपने आप को कॉम्पिटिट करूँगा। हफ्ते में 5 दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन करूँगा स्टार्टिंग। अगले महीने से हफ्ते में 1 भी दिन नहीं, पूरा हफ्ता बैक। Then you are defeating a person who is not anybody else, बल्कि आप खुद हो। और जब आप खुद ही खुद को हराओगे ना, आप बहुत बड़े इंसान बनोगे। और ये रेजोल्यूशंस होगी, छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है 2026 में, और जब हम 2026 के लास्ट में पहुंचेंगे हम वहीं पे खड़े मिलेंगे, कुछ अचीव नहीं कर, क्योंकि हम दूसरों को देख करके कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं एक प्लानिंग के साथ, और जैसे ही हम फेल होते हैं ना एक दिन में, तो और दूसरों की हम कंपैरिजन करते हैं ना, हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और फिर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम थे। So try to understand, if you want to be successful in 2026, there is only one person you have to defeat, that is you. And there is one person you have to make successful, that is also you. बड़ी बड़ी चीजें मत करिए, छोटी छोटी चीजें करिए। आपने पूरे साल डिसाइड करा कि मैं 4 बजे उठूंगा, और छोटी सी बात है ये, हर कोई उठ सकता है, लेकिन नहीं उठ पाते हैं, नहीं उठ पाते। लेकिन जब आप 4 बजे की जगह पे खुद से
कहोगे कि नहीं मेरे को 7:30 उठना है, आधा घंटा पहले मेरे को अपने आप को हराना है। 8 बजे उठने वाले मैं और 7:30 बजे उठने वाले मैं, बस आधे घंटे में। और आप 7:30 बजे उठ जाते हो एज कंपेरेटिव टू 4 बजे उठने के कंपैरिजन में, तो आपने एक ऐसे इंसान को हरा दिया जो सच में हारना चाहिए था। और आप उस आधे घंटे में जो जीते हो ना, वो आधा घंटा आपको सच में पूरे साल के लिए विनर बनाएगा। दिस इज माई फिलॉसफी ऑफ डूइंग थिंग्स। आप करके देखिए दोस्तों, 2026 आपके लिए सक्सेस लेके आएगा, एनर्जी लेके आएगा, पावर लेके आएगा, बट यू हैव टू थिंक दैट देयर इज ओनली वन पर्सन जिसके ऊपर आपको काम करना है, और वो आप हो। अब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, पढ़ाई करने से डर लगता है, कतराते हो और हमेशा सोचते हो कि यार इस साल ना मेरे को अच्छे नंबर लाने, अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अपने इस फ्रेंड को पीछे करना है। कभी नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतना डिसाइड कर लो, मेरा कौन सा सब्जेक्ट खराब है, मुझे उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। मैं उस सब्जेक्ट को पहले कितने घंटे देता था, उसी सब्जेक्ट में मैं खुद को हराऊंगा, उसी सब्जेक्ट में मैं खुद को जिताऊंगा। पहले मैं उस सब्जेक्ट को 1 घंटा देता था, आज से मैं 1 घंटा 15 मिनट दूंगा। सिर्फ 15 मिनट आपको जिता देंगे। 15 मिनट में आप एक विनर और आप एक लूजर दोनों बनोगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हैबिट ऑफ योर्स विल मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन इन 2026। सारी टेंशन छोड़ दो, सारे ताने माने छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस साल का तो ये रेजोल्यूशन है, मैं ये फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। कुछ नहीं उखाड़ना भाई साहब। टेंशन में आते हो तुम लोग, ऐसे सब लोग इस तरह से टेंशन में आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हो लास्ट में, और फिर पूरा साल खराब होता है। कुछ मत करो, आराम से सो, आराम से खाओ पियो, मौज करो। सिर्फ इतनी सी चीज कर लो जो मैं बता रहा हूं, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। अच्छा, अगर आपके अंदर पूरे साल में 10% भी सुधार हुआ तो कुछ खराब हुआ क्या? नहीं। ये वाले कैलाश से अगर 2026 के एंड वाला जो कैलाश है उसमें 10% भी अगर ऊपर की तरफ ग्राफ दिखता हुआ दिखाई दिया बड़ा, तो 10% तो बढ़ गया ना भाई। बड़े टेंट्रम करने की जरूरत नहीं है। लोग तो 1% डेली इंप्रूव करने के लिए बोलते हैं। मतलब पूरे साल में आपने 10% भी इंप्रूव करा ना, यू विल बी सक्सेसफुल। और उसका मंत्र यही है, यू आर द कॉम्पिटिटर ऑफ योरसेल्फ। खुद को हराइए, खुद को जिताइए। किस में हराना है, किस में जिताना है, इतना डिसाइड कर लो। बस ये डिसाइड कर लिया, मस्त काम। कुछ नहीं करना है आपको उसके अलावा। और आप जीतोगे, आप हारोगे, लेकिन लास्ट में विनर आप ही। So once again, wish you all a very happy new year, and may God fulfill all your desire, fulfill all your dreams. मिलते हैं कुछ और वीडियोस के बाद, और वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।